राधे राधे। आपने देखा होगा घर में जब 4 मेंबर होते हैं और वो चारों मेंबर अगर आपस में प्रेम से रहें, कोई भी अगर काम करें, एक दूसरे की सलाह मशवरा से करें, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। उस परिवार की तरक्की होती है, वो सुखी परिवार है। और जिस परिवार में भाई भाई में मेल नहीं होता, बाप बेटे में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, उस परिवार में खुशियां नहीं होती, उस परिवार में लक्ष्मी किनारा कर जाती। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमत होती है परिवार में, आपस में परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के सलाह से काम करते हैं, एक दूसरे की सलाह को मानते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वो परिवार खुशहाली में जीवन व्यतीत करता है। उस परिवार में खुशहाली ही खुशहाली रहती है और वो परिवार तरक्की करता है, समाज में सम्मान पाता है। समाज में ऐसे परिवार के सदस्यों का आदर सत्कार होता है। और जिस परिवार में मतभेद होते हैं, जिस परिवार में कलेश होती है, जिस परिवार में सभी सदस्य अपने को बड़ा समझते हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं और अपनी ही बात आगे रखते हैं, जहां मतभेद होते हैं, उस परिवार में खुशहाली नहीं रहती। वो परिवार संपन्न परिवार नहीं होता। उस परिवार में दरिद्रता महारानी का वास होता है और उस परिवार का समाज में सम्मान भी नहीं होता है। इस पर मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको देता हूं। हमारे सदगुरु दृष्टांत देते थे कि एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे, ज्योतिष में निपुण, भगवान के परम भक्त। और एक बार शनि महाराज की 7.5 जब उनके ऊपर आई, तो शनि महाराज भी जानते थे ये सरल सीधा ब्राह्मण है, भगवान का परम भक्त है, कर्मकांड में निपुण है। मैं एक बार इनको आग्रह कर दूं कि आप पर मेरी 7.5 आने वाली है, तो जिससे कि ये सावधान हो जाएंगे। शनि महाराज उस विप्र देवता के घर पधारे, ब्राह्मण ने सम्मान किया, कहा, बोलिए शनिदेव महाराज, किस प्रयोजन से आपका आज इस गरीब की कुटिया में आगमन हुआ। शनिदेव ने कहा, हे विप्र, मुझे आपको बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मेरी 7.5 आप पर आने वाली है, इसीलिए मैं आपको आग्रह करने के लिए आया हूं। क्योंकि जब मेरी 7.5 आती है ना, तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी कष्टदायी होती है। मगर उस कष्ट के परिणाम स्वरूप मैं आपको एक वर अवश्य दूंगा। आप
कोई भी वरदान मुझसे मांग लेना। पंडित जी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं परिवार में सलाह कर लेता हूँ कि कौन सा वर मुझको मांगना है, आप जो है कल आए। अब शनि महाराज तो चले गए। पंडित जी के परिवार में 4 ही सदस्य थे, पत्नी और एक बच्चा और बच्चे की पत्नी। पंडित जी ने अपनी पत्नी से सलाह ली और पूछा, ये सारा वृत्तांत उनको सुनाया कि हे देवी, इस प्रकार से शनि महाराज की 7.5 हमारे परिवार पर आने वाली है, मेरे ऊपर आने वाली है। चूंकि पंडित जी मुखिया थे जो परिवार के, जो तो मैं वरदान स्वरूप उनसे क्या मांगूं। पत्नी ने कहा, आप जो शनि महाराज से बहुत सारी जमीन जायदाद मांग लीजिए, जब हमारे पास खेत वगैरह होंगे, खेती करेंगे, नौकर चाकरों से काम कराएंगे, 7.5 साल यूं ही निकल जाएंगे। उस विप्र देवता ने अपने पुत्र से पूछा, हे पुत्र, इस प्रकार से मेरे ऊपर शनि महाराज की 7.5 आने वाली है और उन्होंने वरदान देने के लिए कहा है जिससे कि हमारे कष्टों का निवारण हो सके। पुत्री ने कहा, पिताजी आप शनि महाराज से बहुत सारा धन मांग लीजिए, हम इस ग्राम को छोड़ देंगे और कहीं जाके बिजनेस व्यापार करेंगे, 7.5 साल यूं ही व्यतीत हो जाएंगे। अब घर में पुत्र वधू नहीं थी, वो अपने मायके गई हुई थी। तो पंडित जी तो मुखिया थे, तो चल दिए अपनी पुत्र वधू से पूछने के लिए कि भाई वो भी तो परिवार के सदस्य है, वो भी तो बेटी है, उससे भी सलाह लेने का कर्तव्य है हमारा। छोटे होंगे तो क्या, मगर परिवार के जितने सदस्य हैं ना, उन सबसे सलाह तो करनी चाहिए, क्योंकि पंडित जी तो मुखिया हैं, फिर वो अपना फैसला लें। और बिटिया की यहाँ गए, यानी अपने पुत्र वधू की यहाँ गए, तो जैसे ही समधी जी से आमना सामना हुआ, रामा कृष्णा हुई, तो उनके समधी ने उनको सम्मान दिया और घर पर खबर पहुंचवाई कि बेटी आपके ससुर साहब जो है लेने के लिए आए हैं, आप तैयारी कर लीजिए। और भोजन पानी की व्यवस्था में वो लग गई। जब पंडित जी ने भोजन वगैरह ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी पुत्र वधू जो है तैयार हो गई, सूटकेस वगैरह उसने जब पैक कर लिया, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं घर पर जाकर ही पूछ लूँगा। अब पंडित जी जो है अपने पुत्र की वधू को लेके चलते हैं। जैसे ही वो अपने ग्राम में घुसते हैं, तो वहाँ कुछ किसान जो है फसल को काट रहे थे। तो उनकी पुत्र वधू ने रुककर उन किसानों से पूछा कि भाइयों, आप इस फसल को खा चुके या खाओगे? पंडित जी को बड़ा बुरा महसूस हुआ कि बोले, देखो मेरे पुत्र की बहू, चलते चलते रास्ते में ही जो व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है, अपनी फसल को काट रहा है, उनको रोक कर उनसे पूछ रही है कि आप इस फसल को खा चुके या खाओगे? ये भी कोई पूछने की बात है? मगर कहा कुछ नहीं। और जब आगे चले तो गांव में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो सभी जो है उसकी सब सैया को लेके जा रहे थे। तो जैसे ही वहाँ से पंडित जी और उनकी पुत्र वधू निकली, तो उनमें से एक आदमी को रोक कर उनसे पूछती है कि भैया, ये ताजी मरा है या बासी मरा है? पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि देखो मेरे पुत्र की बहू, पुत्र वधू
कितनी बेवकूफ़ है, कितनी मूर्ख है। किसी का तो आदमी मर गया है, सभी गांव वाले उसको लेके जा रहे हैं। ये दुख की घड़ी है। और ये रास्ते में रोककर इस प्रकार से प्रश्न पूछ रही है कि ये भाई ताजी मरा है या बासी मरा है। पंडित जी चुप रहे। उन्होंने कहा चलो घर पर जाकर ही मैं इससे पूछूंगा। जब पंडित जी उसको लेकर घर पर पहुंचे तो थोड़ा सा गुस्सा तो मन में था ही। और जाके सबसे पहले पूछा, बिटिया तू ये बता, जब हम गांव में आ रहे थे, लोग फसल काट रहे थे, उनको रोककर तुमने इस प्रकार से पूछना अच्छी बात नहीं है। बोले पिताजी मैंने तो गलत पूछा नहीं, क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ लोग फसल तो काट रहे हैं मगर उनमें उमंग नहीं है, वो उत्साह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे पहले से ही साहूकार से कर्ज ले चुके हैं। तो फसल को काटेंगे, काटने के बाद में बेचेंगे और उस साहूकार को जो है ब्याज स्वरूप दे देंगे, उसका कर्ज को चुकाएंगे वो जो। तो उनमें उमंग नहीं है, फसल तो उनकी है मगर उमंग नहीं है। और कुछ लोग जो है ना बड़ी उमंग से फसल को काट रहे थे। नई नई उमंगें थी कि मैं इस फसल को काटूंगा, काट के घर ले जाऊंगा, घर पे ले जाके मैं इसको मंडी में बेचूंगा, बेचने के बाद मेरे पास पैसे आएंगे, मैं ये सामान खरीदूंगा, मैं घर में ये प्रोग्राम करूंगा, ये अपने बच्चे के लिए कपड़े ले जाऊंगा, अपनी पत्नी के लिए जो है कोई भी सोना चांदी का आभूषण बनवाऊंगा। उसमें एक उमंग थी। तो पिताजी मैंने यही पूछा था। पंडित जी ने कहा ठीक है बेटी, वो तो बात ठीक है। सारा वृत्तांत उन्होंने जो है अपनी पुत्र वधू को बताया कि बेटिया ये बताओ किस तरीका से शनि महाराज आए थे और मेरे ऊपर जो है 7.5 आने वाली है, तो उन्होंने वरदान के लिए कहा है, तो वरदान स्वरूप में क्या मांगूं? पंडित जी की पुत्र वधू ने कहा पिताजी शनि महाराज से कहिए कि आपका स्वागत है, आप आइए, मगर हमारे घर के जो सदस्य हैं ना, जो हमारे परिवार के जो 4 सदस्य हैं ना, जिनको हम परिवार कहते हैं, उनकी बुद्धि के ऊपर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़े। आपकी दृष्टि, आपकी कुदृष्टि हमारे परिवार पर नहीं पड़े। बस पिताजी आप यही वरदान उनसे मांगिए। पंडित जी को अच्छा लगा। ये बात तो बिटिया ठीक बोली है, सही बात कही है। तो जैसे ही दूसरे दिन शनि महाराज आए तो उन्होंने वही शनि महाराज से कहा, शनि महाराज जी आप आइए, आपका स्वागत है, क्योंकि आप तो हर व्यक्ति के ऊपर आते हैं, आपकी दशा महादशा हर व्यक्ति के ऊपर चलती है, हर राशि के ऊपर चलती है। मगर मेरा यही आग्रह है, वरदान स्वरूप अगर आप देना चाहते हो तो मुझे वरदान स्वरूप यही दीजिए कि मेरे परिवार पर आपकी कुदृष्टि का प्रभाव नहीं पड़े, मेरे परिवार में आपस में परस्पर प्रेम बना रहे, मेरे परिवार में आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भावना रहे। आप आइए, मगर आपका मेरे परिवार के सदस्यों की बुद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज ने वरदान मांगने के लिए कहा था, वरदान दिया। अब वो भी विस्मय में पड़ गए। बोले पंडित जी आपने वरदान ऐसा ही मांग लिया है कि जब भी मैं आता हूं, जिसमें मेरी दशा आती है, जिसमें मेरी महादशा आती है, सबसे पहले मैं अपना प्रभाव उसकी बुद्धि पर डालता हूं, जिसके द्वारा मन में क्रोध की भावना जागृत हो जाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ जाता है। वो किसी व्यक्ति की मानता नहीं, किसी की सुनता नहीं, अपने कोई सर्वोसर्वा मानता है। मेरे प्रभाव के द्वारा परिवार में
आपस में मतभेद हो जाते हैं। छोटा भाई बड़े की सलाह नहीं मानता, बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते, और यही मेरी दशा महान दशा है, जिसके द्वारा उस परिवार के कार्य धंधे बंद हो जाते हैं, उस परिवार में तरक्की के साधन बंद हो जाते हैं, उस परिवार में मतभेद होने के कारण लड़ाई झगड़े लग जाते हैं। तो बंधु, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। इसीलिए परिवार में परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, परिवार में परस्पर एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, मानना चाहिए, ना कि अपनी बात को आगे रखना चाहिए, ना कि अभिमान स्वरूप अपने आप को ज्ञानी पंडित समझकर अपनी ही जिद पर अड़े रहना चाहिए। परिवार में आपसे भी बड़े लोग हैं, जिनको हम माता हैं, पिता हैं, बड़ा भाई है, उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए और प्रेम पूर्वक अपनी बात को उनके आगे रखना चाहिए। बाकी तो उनकी मर्जी, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो सही सलाह देते हैं, जो बड़े होते हैं वो अपना अनुभव देते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो औरों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे।